नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तथा व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका का अध्ययन करेंगे, अर्थात रोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़े बड़े समूहों एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेज मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अध्ययन किया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहां विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों या प्रतिनिधियों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि शब्द अंग्रेजी के माइक्रो से बना है, वहीं अंग्रेजी का माइक्रो शब्द लैटिन भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, विनियोग का अध्ययन किया जाता है, कुल आय का, कुल बचत का, रोजगार सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ सामान्य शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। बोलिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े समूहों एवं औसतों का अध्ययन करता है, न कि विशेष मुद्दों का, और उनके बीच शब्दों की जांच करता है। गार्डन एकले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। यह व्यक्तिगत अनुभवों के कार्य संचालन, पहचान, विस्तार की अपेक्षा आर्थिक अनुभव आदि के कुल आधार, शक्ल आदि का अध्ययन करता है। यह जंगल का अध्ययन करता है, न कि पेड़ों का जिससे यह जंगल बना है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, बड़े समूहों, कुल योग की औसतों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल उपभोग, सामान्य मजदूरी, सामान्य लागत इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र तीन प्रकार का है: समष्टि स्थितिकी, समष्टि प्रावेगिकी, तुलनात्मक स्थितिकी। अब हम एक एक का अलग अलग अध्ययन करेंगे। नंबर 1, समष्टि स्थितिकी। मैक्रो स्टैटिक। विद्यार्थियों, स्थितिकी शब्द उस स्थिति को दर्शाता है जिसे साम्य अवस्था कहा जाता है। समष्टि स्थितिकी के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि इस प्रकार अर्थव्यवस्था साम्य की अवस्था में पहुंचती है, अर्थात साम्य की दशा में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, अर्थात संतुलन की अंतिम अवस्था का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे इसे उदाहरण स्वरूप हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहाँ किसी वस्तु की मांग और पूर्ति इकाइयाँ एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उस कटाव बिंदु को
साम्य बिंदु कहा जाता है। उस साम्य बिंदु के न तो ऊपर संतुलन होता है, न ही साम्य बिंदु के नीचे संतुलन होता है, वरन उस साम्य बिंदु पर संतुलन होता है। अतः उस संतुलन की स्थिति को साम्य अवस्था कहा जाता है। तुलनात्मक समष्टि। तुलनात्मक समष्टि के अंतर्गत विभिन्न संतुलनों की तुलना की जाती है। इसमें अवस्था का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था एक संतुलन से दूसरे संतुलन को प्राप्त करती है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे संतुलन से पूर्व की स्थिति तथा संतुलन के बाद की स्थिति का अध्ययन नहीं किया जाता है, वरन भूतपूर्व संतुलन तथा परिवर्तन के बाद जिस स्थिति पर संतुलन होता है, उन संतुलन स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। दो संतुलनों के बीच यह क्यों हुआ, इस प्रकार का अध्ययन ही तुलनात्मक समष्टि कहलाता है। समष्टि प्रावेगिकी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों में परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वह सामाजिक घटक हो, चाहे वह राजनीतिक घटक हो, चाहे वह आर्थिक घटक हो, चाहे वह सांस्कृतिक घटक हो, चाहे वह पर्यावरणीय घटक हो। इन परिवर्तनों के कारण अर्थव्यवस्था में नए संतुलन प्राप्त होते हैं। अतः इसके अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है जब उस प्रक्रिया से गुजरती है। इसमें एक संतुलन को छोड़कर दूसरे संतुलन को प्राप्त करती है। समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका। समष्टि अर्थव्यवस्था का कानून। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान में समष्टि अर्थशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण अर्थात तेजी, मंदी, व्यापारिक उच्चावचनों के विश्लेषण में भी समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक नीतियों के निर्धारण में, चाहे वह कृषि नीति हो, उद्योग नीति हो, जनसंख्या नीति हो, रोजगार नीति हो, मजदूरी नीति हो, आदि अनेक प्रकार की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापारिक चक्रों के विश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका समष्टि अर्थशास्त्र निभाता है। अर्थव्यवस्था में एक प्रकार चक्र चलता रहता है। कभी अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, कभी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है। अतः तेजी और मंदी के इस उच्चावचनों के विश्लेषण करने में भी समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय की समस्याओं के समाधान में भी समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई वस्तु एक देश का आयात तब करती है जब उस देश में उस वस्तु के उत्पादन की लागत दूसरे देश की तुलना में खुद के देश में ज़्यादा आती है। वहीं कोई देश उस वस्तु का निर्यात करता है जिस वस्तु के उत्पादन की लागत दूसरे देश की तुलना में स्वयं के देश को कम उठानी पड़ती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में सहायक होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन का जोड़ ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था बन जाता है, आर्थिक नियोजन में सहायक समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस प्रकार कृषि का विकास किया जाए, किस प्रकार रोजगार प्रदान किया जाए, किस प्रकार विनियोग किया जाए, किस प्रकार आय और बचत का निर्धारण किया जाए। इन समस्त प्रकार के निर्धारणों में समष्टि अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका वर्तमान में बहुत ज़्यादा हो गई है। निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णयों को लेने में सहायता करता है, जिसमें न केवल अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास होता है, साथ ही साथ सरकारी निर्णयों द्वारा उद्योगों का तीव्र विस्तार ही संभव होता है, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर अधिक अवसर साधनों का अनुकूलतम आवंटन संभव हो पाता है।
तथा फर्मों के प्रबंधक अपनी फर्मों के विस्तार के लिए सुव्यवस्थित एवं सुविचारित योजनाएं बनाई जाती है तथा सरकार द्वारा समष्टि अर्थशास्त्र में अधिकतम सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए फर्मों के विकास के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करती हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में एक विस्तृत जानकारी हासिल की। धन्यवाद विद्यार्थियों।